आ रहा है। विमला आंटी, आपके भाई कैसे हैं? अभी 2 स्टैंड तो डल रहे हैं, अभी 6 डलेंगे। अच्छा अच्छा। आंटी अभी क्या? हाँ। अच्छा, अभी हॉस्पिटल में ही होंगे ना एक फिर? तो है। हाँ, अभी तो सब मामला ऐसे ही है फिलहाल। ये आंटी ने मुझे बताया था कि उनको 6 स्टंट डलने हैं। उनमें से 2 स्टंट डल गए हैं। हम्म, हाँ। स्टंट तो सफल पंद्रह हो पंद्रह गए। दिन में डालेंगे ना। स्टंट 15-15 दिन में बताया है डालने के लिए। आवाज नहीं आ रही। हाँ आंटी, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। अच्छा, मेरी आ रही है लेकिन आप लोगों की कट रही है बीच में। अच्छा, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है जी, आपकी आ कट रही है। रही है सस्ती का। तो आप आज एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो आंटी। मैं हाँ जी, ठीक है, ठीक। प्रारंभ करते हैं जी। स्वस्तिका जी करिए मंगलाचरण। अखंड मंडलाकारम ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। बहुत अच्छे। भगवान ने अपना निश्चय बता दिया था पिछले श्लोकों में कि मैं त्याग के विषय में बताऊंगा। और वो त्याग जो है वो 3 प्रकार का होता है। सात्विक, राजस और तामस। तो उसी को आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो 7वें श्लोक में जो है वो तामस त्याग की भगवान बात बताएंगे। किनके लिए कौन सी चीज त्याग करनी है, कौन सी करनी है, ये भी भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि जो अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, यानी अनात्मा से अपने आप को एकम एक करके मानते हैं कि यही मैं आत्मा हूँ, उनको तो शास्त्र के नियमों का पालन करना ही चाहिए। शास्त्र विधि के वो अधिकारी हैं। क्यों? कि वो शरीर को अपना मैं मानते हैं, आत्मा मानते हैं। तो शरीर जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये उसकी जातियां हैं शरीर की। तो जब तक वो शरीर को मैं मानते हैं तो ब्राह्मण आदि भी उनकी वही जातियां हैं। तो उनको क्या क्या कर्म करना चाहिए वो भी शास्त्र जो है विहित कर्म बताता है। और वो ऐसे लोगों को ये बताया जा रहा है, गीता बता रही है कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी छोड़नी है। जो है तो वो अभी अपनी अनात्मा को ही आत्मा समझ रहे हैं, पर चाहते वो मोक्ष है। जाना तो हमको मोक्ष की तरफ है, पर अभी उनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। तो उनको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये बताएंगे 7वें श्लोक में। पहले पाठ करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो कर्मणः न उपपद्यते मोह तस्य परित्यागः
तामसः परिकीर्तितः। संजीव शर्मा जी। जी। नियतस्य तु सन्न्यासे कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। विमला जी। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। स्वस्तिका जी। खुराना जी। जी। नीतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। भारद्वाज साहब। जी। नियतस्य तु संन्यासः कर्माणि न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामस्य परिकीर्तितः। हाँ जी, और कोई पाठ करना चाहे? अर्थ समझते हैं। नियतस्य, नियत, नियत का माने फिक्स, किसी के लिए बता दिए जाए उसको कहते हैं ये काम तुमको करना है। शास्त्र जिसको नियत करता है, निश्चित करता है शास्त्र के ये काम करना चाहिए। संन्यास है, संन्यास का अर्थ यहाँ त्याग है। कर्मण है, जैसे लोगों की बात हो रही थी जो शरीर को अपना मैं मानते हैं, शरीर को अपनी आत्मा मानते हैं, उनको शास्त्र के द्वारा नियत कर्म का परित्याग, छोड़ना। संन्यास का मतलब त्याग, उसको छोड़ना। कर्मण का मतलब कर्म को छोड़ना, जो शास्त्र ने उनके लिए बताया है उसको छोड़ना। न उपपद्यते, संगत नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, रीजनेबल नहीं है, उचित नहीं है। और यदि वो छोड़ते हैं, जो नियत कर्म कौन से हैं? नित्य कर्म जो बताए हैं, और जो ब्राह्मण क्या करे, क्षत्रिय क्या करे, वैश्य क्या करे, शूद्र क्या करे, जो उसके लिए बताए हैं, यदि वो उनको छोड़ता है, परित्याग है, किस वजह से? मोह, मोह के कारण। मोह का तात्पर्य है अविवेक, ठीक से समझता नहीं है और वो छोड़ता है। शास्त्र में कही हुई बात को जानता नहीं है और वो छोड़ता है, ऐसा त्याग जो है वो तामस है, उसे तामस परिकीर्तित कहा जाता है। ऐसे त्याग को तामस त्याग कहा जाता है, जो अज्ञानवश, ज्ञान नहीं है उसको और वो छोड़ता है। अभी 7वें श्लोक का विस्तार से समझते हैं कि भगवान वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। पहली तो बात ये बता रहे हैं कि जो अनात्मा को मैं मानता है, अनात्मा तो शरीर हो गया, शरीर तो दोनों ही हो गए, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर भी।
और भी जितने पदार्थ हैं संसार में, अपनी आत्मा के सिवाय, अपने मैं के सिवाय जितने भी हैं, तू, वह, यह, सब, वो सब अनात्मा है। उसको अपना समझता है, इसलिए वो अपने आप को ब्राह्मण आदि भी समझता है, गृहस्थ भी समझता है, चारों आश्रम जो हो गए गृहस्थ आश्रम आदि, तो उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि उनके लिए शास्त्र ने नियत कर दिया है, उनके लिए बता दिया है। क्या नियत कर दिया है? नित्य नैमित्तिक कर्म करो, उनको छोड़ना, उनका संन्यास करना, संन्यास माने छोड़ना, उनको छोड़ना उचित नहीं। मैं अपने आप को ब्राह्मण भी मानूं। ये उपपन्न का क्या मतलब है? उपपत्ति, उपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति, तर्क से, इसीलिए कहा युक्ति युक्त नहीं है। मतलब ये कोई युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति से पर ठीक नहीं बैठता, मतलब उचित, रीजनिंग ठीक नहीं बैठती। उचित कह रहे हो इसका मतलब? हाँ, उचित नहीं है, मतलब तर्क संगत भी नहीं है। माने तो अपने आप को कोई ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण का काम ना करे। माने तो अपने आप को कोई, मैं विवाहित हूं, और पत्नी का दायित्व ना ले। और माने तो अपने आप को पिता, और बच्चों का ठीक से पालन ना करे। तो वो युक्ति युक्त नहीं है ना, रीजनेबल नहीं है, तर्क में ठीक नहीं बैठता। तो उसको जो है नित्य नैमित्तिक कर्म आदि छोड़ना जो है वो उचित नहीं है, रीजनेबल नहीं। उसको शास्त्र ने कर्म नियत कर दिए हैं कि इन कर्मों को करो। जान भी गया हो कि ब्राह्मण के लिए ये कर्म है, फिर भी नहीं करता है, छोड़ देता है। तो ये क्यों छोड़ता है? मोह के कारण। मोह का अर्थ है अविवेक। शास्त्र की कही हुई बात को किसी कारण से मैं ठीक नहीं समझता, किसी कारण से, यही मोह का रूप है। अपनी रीजनिंग अलग दे देता है कि शास्त्र ने तो ऐसे कहा, पर ऐसे तो ठीक नहीं है। शास्त्र में तो कहा है कि किसी देश काल परिस्थिति आदि के कारण ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता। ऐसा मन में सोचता है कि ऐसी परिस्थिति है तो ऐसे में नहीं करना चाहिए, ऐसा स्थान है तो ऐसे स्थान में नहीं करना चाहिए, ऐसा समय है तो नहीं करना चाहिए। ऐसा सोच करके कहता नहीं, मेरे ऊपर लागू नहीं होता शास्त्र की बात। ये जानता तो है शास्त्र की बात, कहता लागू नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर नहीं लागू होती है, नहीं करता, इसलिए छोड़ देता है। तो वो कर्म तो उसको प्राप्त है, करना चाहिए, शास्त्र कहता है। और शास्त्र भी इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है। तो ऐसा जो त्याग है, ऐसे कर्मों को जो छोड़ता है, ऐसा जो व्यक्ति है जो छोड़ता है, तो ऐसे त्याग को तमोगुणी त्याग कहते हैं। जो शास्त्र के द्वारा नियत कर्मों का त्याग करता है उसको तामस त्याग कहते हैं। परित्याग और त्याग एक ही बात है। तो ये 7वें श्लोक का ये विस्तार हो गया। आगे बढ़े जी। ये आगे भगवान राधा, हाँ जी। मोह तो वैसे भी तमोगुणी है ना?
हाँ, मोह खुद तमोगुणी है, तो स्वयं तमोगुणी। हाँ, तो फिर हम तो जितने भी तरह के उसमें फंसे हुए हैं वो सारा तो तमोगुणी संसार ही है। हाँ, तमोगुण है तो तमोगुण को पकड़े हुए हैं, तो हम भी सारे तमोगुण ही काम किए जा रहे हैं, जानते हुए भी। जो हमारे लिए नियत है नहीं करते हैं हम। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि पुत्र का मुंह देखा, पुत्र का यानी पुत्र उत्पन्न हुआ तो मैं ही उत्पन्न हो गया ना। मेरा ही अंश तो पत्नी के माध्यम से निकला है, गर्भ से निकला है। मैं ही निकल गया तो मेरी माता हो गई वो। शास्त्र की क्या युक्ति है? इस युक्ति को कौन अपनाएगा कि वो मेरी माता हो गई, एक पुत्र हो गया, मेरी माता हो गई। अब उसके साथ पत्नी का संबंध नहीं है, दायित्व तो पूरा करेगा अपना, पत्नी की रक्षा करेगा, पत्नी का भरण पोषण करेगा। वासना पूरी करने की बात शास्त्र नहीं कहता है, वासना तो पूरी होती ही नहीं है, वासना की निवृत्ति पूरी करेगा, ये शास्त्र कहता है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जब कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूं, मेरे पास धन है, मैं अपनी दोनों पत्नियों में बांटना चाहता हूं, तो वो कहने लगी कि पति जो है वो ये संकल्प करता है विवाह के समय में कि मैं तुम्हारी वासना की निवृत्ति करूंगा। क्या आपने मेरी वासना की निवृत्ति कर दी? अगर वासना की निवृत्ति कर दी है तो फिर मेरे को क्यों धन दे रहे हो? मुझे तो और फंसा रहे हो धंधे करके। तो यहां तक की बात शास्त्र कहता है। कितना ऊंचा आदर्श है। हम तो उस आदर्श को ऊपर देखने भी लगे ना, दृष्टि ऊपर करें, इतनी ऊपर दृष्टि जाएगी कि हम गिर पड़ेंगे। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर 8वें श्लोक में। यहाँ भगवान जो है राजस त्याग को बताते हैं। रजोगुणी त्याग किसको बोलते हैं? वहां तो अविवेक की बात की थी तामस में, और यहाँ रजोगुणी में जो शरीर को क्लेश होता है, दुख होता है, उसको देख करके कर्मों को छोड़ता है, उसको बताएंगे। तो पाठ करते हैं पहले। दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सकृत्वाम राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। हाँ जी, संजीव शर्मा जी। जी। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। विमला जी। दुःखमिति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलं लभेत। पुराना जी।
जी। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। भारद्वाज साहब। जी। दुखम इति एव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत स कृत्वा राजसम त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। और कोई पाठ करना चाहे? हाँ जी। दुखम इत्येव यत् कर्म काया क्लेश भयात् त्यजेत सकृत्वाम राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। दुखम इति एव, ये दुख रूप ही है। क्या? कर्म। कर्म दुख देने वाला ही है। ये समझकर काय क्लेश कि इसके करने से, कर्म के करने से शरीर में जो परेशानी होगी, क्लेश माने परेशानी, उसका डर है कि शरीर को परेशानी होगी, और उसको जो छोड़ देता है। त्यजेत, त्यजेत माने जो छोड़ देता है। किस वजह से छोड़ देता है? कि शरीर को परेशानी होगी, इससे डर के जो कर्म को छोड़ देता है, यानी शरीर पर दृष्टि है उसकी कि इसको कष्ट ना हो किसी तरह से। और शरीर में फिर आगे बताएंगे कि दोनों ही शरीर ले लो, स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी। ऐसे कर्म छोड़ने को राजस त्याग कहते हैं। ऐसा त्याग रजोगुणी त्याग है। ये भी शास्त्र की बात को जानते तो हैं, पर शरीर में कष्ट होगा, क्लेश होगा, इस डर से जो नहीं मानते। शास्त्र क्या बात कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, पर सर्दी में रजाई से मुंह ही निकालने को मन नहीं करता। तो क्लेश किसको हो रहा है? सर्दी किसको लग रही है? शरीर को। उठता नहीं है। तो शरीर के क्लेश के डर के मारे उठता नहीं है। उठता नहीं है तो फिर स्नान नहीं करेगा। स्नान नहीं करेगा तो जप आदि, ध्यान आदि, स्तोत्र पाठ आदि कुछ नहीं करेगा। और मन में क्या सोचता है? उल्ला उल्ला कर लेते हैं, पंच स्नानी महास्नानी। हाँ जी, इतना ही कर लो, काफी है। बेड पर ही पैन मंगवा लिया, लाओ जी। बर्तन मंगवा लिया, लाओ जी यही कुल्ला मुंह धो लेते हैं, कोई तौलिया दे दो मेरे को, बहुत है यही, इतना ही ठीक है। जब इतने से ही शुद्धि हो जाती है तो इतना क्लेश क्यों करना? पंडित भी जो है, जब कोई अनुष्ठान आदि कराता है तो कहता तो है भी स्नान आदि कर लिया है, कपड़े ठीक से बदल लिए हैं, अपने कपड़े शुद्ध है नहीं है क्या है, कहता है। मगर फिर भी जो लोटे में जल लिया होता है, संकल्प जब कराता है तो थोड़ा जल लेकर के शुद्धिकरण करता है कि शुद्धि शुद्धि, जो भी मंत्र बोलता है कि तुम्हारा शरीर शुद्ध हो जाए। शास्त्र का इस तरह से विधि है। शरीर के दुख के भय से कर्तव्य कर्म को छोड़ता है। इसको मोह नहीं है, अविवेक नहीं है इसको।
परंतु शरीर दुख कैसे सहन करेगा इतना, इसी भय से वो कर्तव्य कर्म को जो करना चाहिए उसको छोड़ता है। ये भी तो एक तरह का जो अविवेक है, जब हम शरीर को कुछ और समझ रहे हैं, शरीर को अपना समझ रहे हैं, तो ये भी तो तामसिक नहीं हो गया? मतलब हम शरीर को अपना समझ रहे हैं, शरीर का जो दुख है उसको, उसी का तो मोह है ना, शरीर से भी तो मोह हो गया हमें कि इसको हाँ, दुख ना शरीर, हो, इसको दुख ना हो। वो जो मोह की बात कही गई थी, जिसको अविवेक कहा था, कि उसने शास्त्र की बात को ठीक तरीके से जाना नहीं है। ये जानता तो है शास्त्र की बात को, पर मानता नहीं है। किस लिए नहीं मानता? शरीर के कारण। शरीर के कारण, वहां शरीर की बात नहीं थी, वहां तो बात ही यही थी कि वो शास्त्र में इतनी श्रद्धा ही नहीं थी। इसकी शास्त्र में श्रद्धा तो है, परंतु शरीर के कष्ट के मारे उसको नहीं करता। मुख्य रूप से इसमें शरीर के कष्ट की दृष्टि है, दुख ना हो बस। स्थूल शरीर में भी दुख ना हो, सर्दी गर्मी, ये इसका धर्म है शरीर का। और सूक्ष्म शरीर का धर्म क्या है? दुख होना सुख होना, ये सूक्ष्म शरीर का है। दोनों शरीरों को यहाँ ले लो। काय का अर्थ दोनों, स्थूल और सूक्ष्म। फिर कहते हैं कि ज्ञान पूर्वक जो त्याग होता है वही फल देता है। ज्ञान किसको कहेंगे? जब अनात्मा को मैं मानना छोड़ देता है, आत्मा को ही मैं मानता है। जब आत्मा को ही मैं मानता है, तो आत्मा तो कर्म करती नहीं है। कर्म कौन करते हैं? हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म करती है। इसलिए मैं कर्ता भोगता नहीं हूं, ये है ज्ञान। तब यदि वो अगर कर्म को छोड़ता है तो उसको त्याग का फल मिलेगा, क्योंकि उसने समझ लिया कि मैं करता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो आत्मा को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं कर्ता भोगता नहीं हूं। कर्म करने वाले तो ये अंग हैं, शरीर है, कर्मेंद्रियां हैं। ये ज्ञान जिसको है, उसके कारण यदि वो छोड़ता है तो वो त्याग जो है वो फलदायी होगा। इसका कैसे, किसको ऐसा होता है इस तरह से? ज्ञानी को भी होता है, ज्ञानी भी कर्म करता है या छोड़ देता है, ज्ञानी भी कर्म छोड़ देता है। और इसी तरह से विविदिषु भी कर्म छोड़ देता है। विविदिषु का अर्थ क्या है? जो आत्मा का ज्ञान तो हो गया है, जान तो गया है, पर अभी उसको ठीक तरह से निश्चय नहीं किया है उसने। इसलिए यदि वो संन्यास लेता है किस दृष्टि से, और कर्मों को छोड़ता है। संन्यास में तो कर्मों को छोड़ने की बात कही गई है कि कोई कर्म नहीं करता, इसलिए वो कर्म को छोड़ देता है। क्यों? उसने जान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, इसलिए मैं ब्राह्मण भी नहीं हूं, या क्षत्रिय और वैश्य शूद्र आदि कुछ नहीं हूं, और ना कोई मैं ब्रह्मचारीपना मेरे में है, न गृहस्थाश्रमी हूं, ना वो हूं, मैं तो सन्यासी हूं। तो सन्यासी के धर्म का पालन करूं। विविदिषु ये सोच करके कि मैं सन्यासी हूं, सन्यास ले लिया है, तो सन्यासी के धर्म का पालन करूं। और वो सन्यासी का धर्म क्या है? निरंतर श्रवण मनन निध्यासन।
कर्मों को छोड़ दिया और निरंतर श्रवण मनन निध्यासन में लगा रहा। और कर्म कौन से कर पाएगा? वो जो शरीर के निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक है, शरीर यात्रा के लिए जो आवश्यक है। भगवान शंकराचार्य ने भी बताया है कि जो शरीर मात्र के लिए आवश्यक है, शरीर मात्र के लिए आवश्यक क्या है? जो शरीर मजबूर कर देता है शौच जाने के लिए, मूत्र जाने के लिए, भूख लगती है तो भूख को शांत करने के लिए, इनको तो करता है, क्योंकि ये शरीर मात्र के लिए कर्म है। शरीर को मैं अलग समझ रहा हूं, पर क्योंकि प्रारब्ध वशात मुझे ये शरीर मिला है, सुख दुख तो इसको मिलना है, जो कुछ मिलेगा उसका मुझे कोई क्लेश नहीं है। पर मैं जब अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील हूं, सतत श्रवण मनन निध्यासन कर रहा हूं, और शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करता हूं, यही जो है विविधिषु के लिए बताया गया है। विविधिषु सन्यासी ही है, सन्यास धर्म का पालन करता है, पर उसने अभी अपने स्वरूप को निश्चय नहीं किया है। ऐसे में वो यदि कर्म करता है, त्याग करता है, कर्म का त्याग करता है, मनन में लगा रह करके तत्वमसी आदि महावाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान के लिए प्रयत्नशील है, तो उसका ये त्याग सफल है, उसका त्याग छोड़ना सफल है। और यदि किसी को अपरोक्ष ज्ञान हो गया है, वो इसलिए त्याग करता है कि उसने अपने स्वरूप को जान लिया है कि मेरा स्वरूप जो आत्मा है वो अकर्ता अभोक्ता है। पर उसी में स्थिर रहने के लिए कि मैं उसी में ही बना रहूं, जान तो लिया है अच्छी प्रकार से, अपरोक्ष भी हो गया है, मगर अभी दृढ़ अपरोक्ष नहीं हुआ। ऐसा महात्मा बोलते हैं, दृढ़ अपरोक्ष और अदृढ़ अपरोक्ष। उसको स्थिर करने के लिए ज्ञानी जो है या अपरोक्ष जिसने कर लिया है, वो उसकी स्थिरता के लिए वो बना रहे, व्यवहार काल में भी बना रहे, ऐसा दृष्टि रख करके यदि वो कर्म को छोड़ता है तो सफल है। अब यह बात तो बताई है रजोगुणी त्याग की, पर यहां तो सत्वगुणी त्याग की भी बात आ गई है। जो विविधिषु है वो भी कर्मों का त्याग करता है, और जो अपरोक्ष जिसने कर लिया है वो भी त्याग करता है कर्मों का। ये तो सात्विक त्याग हुआ। तो ये इसलिए बताना पड़ता है कि जब इस तरह से पता लगता है तो फिर वो बात जो रजोगुणी त्याग की है वो बात दृढ़ हो जाती है। प्रकाश को यदि ठीक प्रकार से दिखाना हो तो पहले अंधकार को दिखा करके फिर प्रकाश करेंगे तो प्रकाश का पता लगता है। अभी हमारे सामने ट्यूब जल रही है, अब इसमें अगर हम मोमबत्ती जलाएंगे तो हमें लगेगा कि मोमबत्ती का कोई प्रकाश ही नहीं है। इसको बंद करके अगर हम अंधेरा दिखाएंगे और फिर मोमबत्ती जलाएंगे तो लगेगा हाँ कमरा तो प्रकाशित हो गया, मोमबत्ती से ही प्रकाशित हो गया। तो इसको भी त्याग को सफल कहा है, विविधिषु के त्याग को भी सफल कहा है,
अपरोक्ष वाले को भी सफल कहा है, क्योंकि अपरोक्ष वाला उस अपरोक्षता को दृढ़ करने के लिए करता है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, अभी अदृढ़ है। उसने जान लिया है कि मैं तो करता हूं नहीं, मैं तो शरीर से अलग हूं, ये कर्मेंद्रियां कर रही है, मैं तो इनसे अलग हूं, शरीर में सूक्ष्म शरीर भी आ गया, अलग हूं। अपने स्वरूप को जिसने जान लिया, छोड़ दिया। विविदिषु जो है, जान तो लिया है, पर अभी उसमें कच्चापन है, पर उसने उसी इस उद्देश्य को लेकर के संन्यास ले लिया है कि संन्यास लेने के बाद मुझको कोई कर्म नहीं करना है, ये निश्चय कर लिया है। और मैं क्या करूंगा? श्रवण मनन निध्यासन नहीं करूंगा। तो इस प्रकार भगवान ने पहले तामस क्या त्याग बताया, जो मोह से होता है, या उसको अविवेक भी कह सकते हैं, या उसको अज्ञान भी कह सकते हैं। अभी ज्ञान की तरफ उसकी दृष्टि नहीं, अज्ञानी है, पर मोक्ष चाहता है। कौन? जो तामसी है, तामस गुणों वाला है, तमोगुणी है। और राजस त्याग उसको कहते हैं जो दुख के भय से, दुख किसको होगा? शरीर को भी हो सकता है, और स्थूल शरीर को भी हो सकता है, सूक्ष्म शरीर को भी हो सकता है। सर्दी लगेगी तो सूक्ष्म शरीर को होगा। पाठ आदि करेगा तो मन करेगा नहीं कि पाठ करूं, ध्यान करूं, जप करूं। मन कहेगा कि छोड़ो, क्या होना गुहाना है, इससे इस तरह की बात सोच करके यदि वो, तो मन मन में कष्ट होता है। एक मन में कष्ट होता है, एक शरीर में कष्ट होता है। तो इनको देख करके उस भय से, उस दुख के भय से छोड़ता है, तो वो हो गया राजस त्याग। तो यहाँ तो राजस त्याग के अंदर 8वें श्लोक में मुख्य रूप से शरीर के कष्ट को ही देख करके उस कर्म को, किस कर्म को जो शास्त्र ने बताया है उसके लिए, उसको यदि छोड़ता है, शरीर के कष्ट का तात्पर्य क्या? दोनों ही शरीरों के कष्ट के तात्पर्य को समझ करके, जान करके वो छोड़ता है, तो उसको राजस त्याग कहते हैं। तो पहले सात्विक त्याग बताया, ये तामसिक त्याग बताया, फिर राजस त्याग बताया। अब आपने कुछ शेयर करना हो तो करिए इसमें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं जी। वो आनंद रस रत्नाकर में कौन बोलेगा? बोलिए। दोनों में से कोई बोले। कर पाएंगे क्या जी कर पाएंगे तो करें आप। करता हूं मैं। आज का विषय है जी चित्त का विश्वास। किसका विश्वास? चित्त का, चित्त का विश्वास। हाँ, अच्छा, मन का विश्वास। हाँ जी, मन का विश्वास। तो अपने साथ ही वो कुछ घटनाएं बताते पहले। यह आदमी हमारे सामने आवे और यह आदमी हमारे सामने न आवे, ऐसा मत करो। जो आंख के सामने आता है उसे आने दो, और जो जाता है उसे जाने दो। हमको एक दो बार बड़ा वहम हो गया था।
हमारे गांव में एक दो आदमी ऐसे थे जिनके बारे में हमारा ऐसा ख्याल हो गया कि अगर नींद टूटते ही वे हमारे सामने आ जाएं तो उनका मुख दिख जाए तो दिन भर बड़ी तकलीफ होती है। अब देखो क्या हुआ। जब हमको यह पता चल जाए कि वे आदमी आ गए हैं, बात कर रहे हैं, तो हम अगर जगे हुए हैं तब भी उठते नहीं थे जब तक वे चले न जाएं। यह अपनी बात आपको सुनाई। एक बैल था हमारे, जो हमको ऐसा वहम हो गया कि यदि सवेरे सवेरे उठकर हम उसका मुख देखते तो उस दिन हमको धन की प्राप्ति होती है। हमने तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, ऐसा विश्वास जम गया कि उनका मुंह अगर सवेरे देख जाए तो धन की प्राप्ति जरूर होवे। अब इस बैल से राग हो गया। अब क्या हुआ कि हमारी बहन की शादी जहां हुई थी, बड़े सम्मानीय रिश्तेदार थे। उन लोगों को किसी तरह इस बात का पता चल गया कि ये बैल ऐसा ऐसा है। उन्होंने मांग लिया कि हमको ये बैल दे दो। अब समझो दुख होगा कि नहीं। दे तो दिया, लेकिन मन में दुख हुआ कि हाय, ये ऐसा लक्ष्मी का कृपा पात्र जो वृषभ धर्म था हमारे घर से चला गया। दुख हुआ तो मन में ऐसा राग द्वेष हो गया। असल में यह एक चित्त का विश्वास होता है, एक भाव होता है, और आपका जहाँ विश्वास हो जाए, भाव हो जाए, बस। बात यह होती है कि दिन भर में कुछ न कुछ अनिष्ट भी होता है, दिन भर में कुछ न कुछ इष्ट भी होता है। तो जहाँ अपने मन में बात भरी रहती है, उसके साथ हम उसका संबंध बना लेते हैं। इंद्रियों के साथ राग द्वेष का संबंध मत जोड़ो। राग द्वेष वियुक्तश्चु, जो सामने आवे उसको देखते चलो। ज्ञान का काम केवल प्रकाशित करते चलना है, विषय को पकड़कर बैठ जाना नहीं है। यह है जी आज का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। जैसे आप कल कह रहे थे ना जी कि इसमें भक्ति के ज्यादा उसके पर प्रसंग है, तो स्वामी जी बता रहे थे, कहते जैसे महीने के कुछ शुरू के जो हैं, या तो वो भक्ति के हैं, और महीने के जो आखिरी के दिन में आते हैं वो ज्ञान के प्रसंग के हिसाब से है। मतलब अच्छा अच्छा। वाइस वर्षा हो सकता है, अभी शुरू में ज्ञान के रहे हो, बाद में भक्ति के रहे हो, जैसे भी है, तो दोनों तरह के आते हैं उसके अंदर। ठीक है। कल का पेज रह गया था, अगर कहें तो एक बार कल का पेज पढ़ें, वो जरा इम्पोर्टेंट लग रहा था करके। इसको जस्टिफाई कर लो। हाँ जी, हाँ जी। इससे जस्टिफाई हो गया ना, राग और द्वेष यही तो हमारे चित्त के मन के मैल हैं। अब इनके मन के मैल को ऐसा तो है नहीं कि भाई वो सर्फ साबुन से हम जैसे कपड़े धो लेते हैं तो ये धो जाएंगे। तो इसके लिए क्या विधि है, ये बताइए आप अपने शब्दों में कैसे। लिखा है जिन्होंने इसके अंदर, जो सामने आवे उसको देखते चलो, इंद्रियों के साथ उनको नहीं जोड़ें। जो संबंध हमारा जिसके साथ राग और द्वेष का संबंध बनता है, उसको इंद्रियों के साथ नहीं जोड़ें और देखते चलें। वही दृष्टा की तरह है कि दृष्टा भाव से रखें। तो जैसे ज्ञान का काम लिखा है, इसमें केवल प्रकाशित करके चलना है। ज्ञान रोकने वाला नहीं है कि भाई इसमें परवर्त हो जाओ या इसमें रुक जाओ। सिर्फ प्रकाशित कर देगा कि भाई ये सही है, गलत है, क्या है करना आपको है उसमें, कि उसमें राग करना है या इससे द्वेष नहीं करना है। बात ये है कि विषय को पकड़ के नहीं बैठ जाना करके। मतलब किसी से चिपकने वाली बात नहीं है कि हाँ किसी से भी चिपको। व्यवहार के अंदर दो ही तो चीजें होती हैं, कोई अनुकूल होता है, कोई जैसे वो कह रहा है ना, प्रतिकूल होता द्वेष भी हो गया तो क्या इसकी शक्ल नहीं देखनी मेरे को, ये भी भाव नहीं आए करके। है। मतलब द्वेष हो भी गया करके, और आ गया तो आ गया, ठीक है, ये ना करके नहीं मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, ये बात नहीं करूंगा, इससे करूंगा। ये चिपकने का मतलब जैसे आप कह रहे हो यही है कि द्वेष भी हो गया तो उसमें चिपक के ना बैठ जाए कि नहीं नहीं ये तो शक्ल देखनी नहीं, आएगा ही नहीं मेरे सामने। इसमें एक परेशानी की बात है, जैसे राग और द्वेष की बात हो रही थी, तो मैंने ज़्यादातर लोगों के साथ यही देखा है कि द्वेष तो लोग ज़्यादा नहीं करते, मतलब कुछ करते भी होंगे, पर ज़्यादातर लोगों को जैसे द्वेष तो नहीं होता। जो थोड़े सज्जन पुरुष होते हैं, वो बहुत सारे लोगों से द्वेष नहीं करते, पर
वो भी राग में तो वो भी फंस जाते हैं। मतलब जैसे अगर हम लोग भी अपने बारे में भी बातें करें, जैसे जो गीता का पाठ कर रहे हैं, शायद हमें किसी से ज़्यादा द्वेष नहीं होता, हमें नहीं लगता कि वो ज़्यादा बुरा है या कुछ है, पर हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे अपने परिवार में ही कि जिनसे हमें बहुत राग हो जाएगा, जो हमें बहुत अच्छे लगेंगे। तो मेरे को ये पता करना है कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि राग होगा तो द्वेष भी होगा या द्वेष होगा तो राग भी होगा। तो राग से कैसे मुक्ति मिले? मतलब राग का मतलब एक तरह से मोह ही हो गया, उससे कैसे मुक्ति मिले? द्वेष तो फिर भी मतलब उसको हटाया जा सकता है। ठीक बात है। जब तक ये स्वार्थ बुद्धि है ना अपने अंदर, तब तक तो राग बना रहेगा कि इससे मेरा काम कोई सिद्ध हो सकता है, तो राग बना रहेगा। जो हमारे साथ रहते हैं, तो संग के कारण राग भी होता है, द्वेष भी होता है किसी से। पर जिसका ये लगता है कि भाई इसके बिना तो मेरा काम चलेगा नहीं, तो उसकी गलत बात को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। और जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध होना नहीं है, यूं ही लगे कि भाई ये तो अड़ंगी ही डालेगा, तो उससे द्वेष निश्चित रूप से होगा, पास में रहेगा तो भी होगा। अपना काम किसी तरह से सिद्ध होता है जब तक ये भावना हमारी बनी रहेगी कि संसार से हमारा कोई काम सिद्ध होता है, तो संसार से राग बना रहेगा। सारे संसार की बात ले लो, संसार में सारे ही आगे। और आप लोग, अभी जैसे हाँ, बच्चे हैं, तो वो या तो शादी हो गई या बाहर चले गए और ऐसा नहीं लग रहा कि उनसे कोई काम सिद्ध होगा, पर फिर भी बहुत राग रहता है उनसे। ऐसा क्यों? ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है कि उनका हित हो गया तो मेरा हित हो गया। वो तो साथ भी नहीं है और ऐसा भी नहीं लग रहा उनसे कोई स्वार्थ सिद्ध होगा। हम्म। और दूर संबंध जोड़ने की बात आ गई ना, संबंध। जब तक हम इस शरीर को मैं माने हुए हैं, और इसके साथ जो संबंध हमारे जिसके साथ भी बन गए हैं, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि भाई हमारा पुत्र है या पुत्री है जो विदेश में है, कोई काम सिद्ध होना नहीं है, स्वार्थ नहीं सिद्ध होना है। पर फिर भी इस शरीर के साथ हमने उसको जोड़ा हुआ है, इस शरीर को मैं माना हुआ है, और इस शरीर के साथ वो उत्पन्न हुआ है, मान ली इस शरीर से उत्पन्न हुआ है या किसी और विधि से उसके साथ लगाव बना है, विवाह कर दिया लड़की का, तो दामाद के साथ वो, क्योंकि संबंध हमारा पहले शरीर से है, फिर संबंध किससे हो गया, पुत्री से हो गया, फिर संबंध किससे हो गया, दामाद से हो गया। इसी तरह से है, जैसे एक बार महाराज जी ने बताया था कि जब चुंबक है उसको मोटी कील लटका दो, फिर उसके नीचे पतली कील लटका दो, फिर उसके नीचे ऑल पिन लटका दो, तो सारी लटकती चली जाएंगी। तो ये चुंबक जो है ये हमारा शरीर है, बस यह शरीर के साथ जब तक हमारी मैं बुद्धि बनी रहेगी तो ये बना ही रहेगा, राग बना ही रहेगा और द्वेष भी बना ही रहेगा। द्वेष वाले के साथ हमारा कम संपर्क रहता है क्योंकि हम उसको चाहते नहीं, परे हटाते हैं। राग वाले का जो है वो राग बना ही रहेगा और वो दृढ़ होता रहेगा। ठीक है जी। अब वो संजीव शर्मा जी कह रहे हैं भी कल वाला पढ़ लो, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, बोलिए जी। हाँ जी, कल का था जी
मनुष्य को हाँ जी, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, युद्ध में श्री रामचंद्र और रावण का आमना सामना हुआ, तब उस भयंकर युद्ध में एक बार रावण ने ऐसी शक्ति छोड़ी जो लक्ष्मण को लगी और वे मूर्छित हो गए। लेकिन श्री रामचंद्र ने रावण के ऊपर ऐसा भीषण प्रहार किया कि वह भयभीत होकर रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। अब रावण से शक्तिबाण द्वारा लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री रामचंद्र व्याकुल हो गए और वे अत्यधिक विलाप करने लगे। देखो, श्री रामचंद्र के इस करुण विलाप से एक तो यह सिद्ध होता है कि लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में कितना अनुराग था, और दूसरे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक भाई का अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। एक बात और है, वह यह कि यदि मनुष्य के मन में शोक मोह आए तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह शोक मोह सदैव के लिए आया है। कोई भी मनोभाव ऐसा नहीं होता जो आकर हमेशा के लिए टिक जाए। वह तो आता है और चला भी जाता है। इसलिए मनुष्य को विवेक बुद्धि से काम लेकर उसमें बह नहीं जाना चाहिए। असल में ये काम क्रोध लोभ मोह के भाव ऐसे हैं जिनके साथ मनुष्य का मैं मिल जाता है, तो वह काम में, क्रोध में, लोभ में और मोह में हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य इन विकारों के वेग से अलग हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर विचार करता है, तब उसको उनकी बुराई मालूम पड़ती है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में यह बात अनेक प्रसंगों में आती है कि मनुष्य को उदास निराश होकर आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य यदि जीवित रहेगा तो उसके जीवन में सुख के अवसर अवश्य आएंगे। तो श्री रामचंद्र जब बहुत व्याकुल हो गए, तब सुषेण ने कहा कि महाराज, आप व्याकुलता का परित्याग कीजिए। इसके पश्चात सुषेण की सलाह से हनुमान जी फिर हिमालय गए, वहां से संजीवनी बूटी का पर्वत कंडी उठा लाए। सुषेण द्वारा उस बूटी का सेवन कराते ही लक्ष्मण के शरीर से बाण निकल गए और वे निरोग होकर उठ बैठे। श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को हृदय से लगा दिया, उनकी आंखों से सेनाश्रों की वर्षा होने लगी। ये सार था जी ये, कि विकारों के वेग से जो है, इसको ये नहीं सोचना कि हमेशा के लिए स्थिर हो गए हैं करके, कि आए हैं चले जाएंगे, तो इसमें ये निराशा हो जाए करके कि जी इसमें इस तरह के भाव आ गए हैं तो ऐसा हो गया हमारे साथ। ठीक बात है। आगमा पाई है, जो आए हैं वो जाएंगे भी और चले ही जाते हैं, क्योंकि मन में भी किसी चीज को बैठाए रखना कठिन होता है। हमेशा के लिए बैठाए रखना कठिन होता है, क्योंकि मन भी जो है इतना सूक्ष्म है कि किसी को जल्दी सी पकड़ता नहीं है। पकड़ने के बाद फिर ये नहीं है कि स्थायी रूप से उसको पकड़ लिया। स्थायी रूप से तो कोई भी चीज पकड़ में नहीं आती है। हमारी इंद्रियां भी असंग हैं। मन तो और भी सूक्ष्म है, मन तो और भी असंग रहेगा। इंद्रियां कैसे असंग है? गुलाब के फूल को देखा, उसके बाद फिर गेंदे के फूल को देखा। गुलाबी फूल है, लाल है, और वो पीला है। अगर वो चिपक गई होती उसके साथ तो फिर वो पीला रंग नहीं देख पाती, तो चिपकी नहीं है। कोई भी इंद्रिय हमारी किसी के साथ चिपकती नहीं है। रसगुल्ला खाया, बड़ा मीठा लगा हमारी जीभ को, रसेंद्रिय को। अगर वो चिपक गई होती तो क्या होता? फिर नमकीन नहीं खा सकते थे हम, या नमकीन खाया तो फिर हम मीठा नहीं खा सकते थे, फिर चरचरा नहीं खा सकते थे। पर चिपकती नहीं है, इंद्रियां भी चिपकती नहीं है। तो मन भी इसी तरह से है कि वो भी किसी से चिपकता नहीं है। बस उसके चरित्र को समझ करके कि आया है चला गया, बस आया है तो जाएगा ही। थोड़ी सी प्रतीक्षा करने की बात है। एक मिनट और दें तो ये भी जो बहन ने बात की थी ना जी, कि द्वेष कम हो जाता है मगर राग कम नहीं होता है। हाँ, तो शायद पहले भी मैंने कभी जिक्र किया हो इस तरह का, जो मैंने सुना कि राग और द्वेष उदाहरण देकर के ये समझाया था कि जैसे फूल का स्वभाव खुशबू देना है, वो उसका गुण नहीं है। अगर ये भाव मन में रखें कि भाई कोई जिससे राग हो रहा है हमारे को, वो उसका स्वभाव है, उसका गुण नहीं है। क्योंकि गुणों के साथ हम चिपकते हैं, गुण गुणों में बरतते हैं जैसे, और किसी से द्वेष करते हैं तो उसके द्वेष के लिए कि भाई उसमें ये कमी है, उसके अंदर ही है,
मगर उसकी कमी ना देख करके अगर उसका स्वभाव समझे कि इसका स्वभाव तो ऐसा ही है, तो धीरे धीरे आसक्ति हो सकता है कम हो जाए करके। भाई जैसे कांटे का गुण है, उसका उसका स्वभाव है करके कि भी चुभना है, उसमें दोष नहीं है उसका। हम लोग दोष मानते रहे, ले कांटा चुभ गया हमारे को, भाई ये आदमी तो गुस्सा करता है हमेशा, ये गुस्से लगा। अगर ये मान के चलें कि भाई इसका स्वभाव ऐसा है, और कि जिसमें राग हो रही है उसमें भी सोचे कि इसका स्वभाव ऐसा है, तो हमारी राग आसक्ति तो थोड़ा फर्क पड़ सकता है, कम हो सकती है, क्योंकि वो अपने स्वभाव के अनुकूल काम कर रहा है। हम भी अपने स्वभाव में रहें, ऐसा नहीं कि वो अपने स्वभाव के विपरीत क्यों जाए हम भी। तो एक तो ये थोड़ा सा साधन विधि हो सकती है अगर काम करे तो। हाँ नहीं ठीक है, स्वभाव वाली बात ठीक है, गुण को मत लेकर के आओ यहाँ पे, सिर्फ स्वभाव कहो कि उसका ऐसा स्वभाव है। और एक साधन और समझ में आया था जी, जो भी सुना था कहीं मैंने, ये जो कहते हैं ना जी, काम काम क्रोध लोभ मोह के जो वेग आते हैं, इनमें किस तरह से जो है अपने को बचाएं। हम्म तो 4 साधन बताए थे उसमें उन्होंने। पहले तो एक था श्वास की साधना। हम्म जब भी इनका वेग आए तो अपने को श्वास के ऊपर ध्यान लगाएं करके, या श्वास की साधना करें, उस पर अपना जो भी आपका इष्ट का है उसका मंत्र लें, उसका नाम लें। अगर कुछ समय ऐसे रहेगा तो उसका वेग कम हो जाएगा समय के साथ में। मतलब श्वास निरोध की जो बात करी थी, जैसे ये चित्त वृत्ति निरोध करते हैं, इसी तरह से श्वास के ऊपर ध्यान करके निरोध करें। तो एक तो ये है। दूसरा सत्संग से, किसी साधु पुरुष के संग करेंगे, सत्संग करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो हमारे ये जो विकारों के जो वेग हैं ये धीरे धीरे स्थिर पड़ेंगे। तीसरा वासना त्याग बताया था जी। और चौथा बताया था हरि चरणों के अंदर प्रेम, या उनके उनके स्मरण में लगे रहना, बढ़ाना, उसको प्रेम को बढ़ाना। ये 4 साधन से जो है, ये जो 4 विकार जो बताए हैं, इनका वेग कम कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। वेग हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वेग काल के अंदर कोई भी साधन जो है वो कारामद नहीं रहता। प्रतीक्षा करें, बस थोड़ा वेट करें, समय थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ये हम राग या द्वेष या काम या जो भी कुछ है कर लेंगे, मगर थोड़ा थोड़ा सा रुको, थोड़ा रुको, तो वो वेग उतना नहीं रहता। तो इंग्लिश में कहें तो पॉज करना जी, पॉज। पॉज करिए, पॉज। ठीक है जी, फिर और क्या। पुराना जी करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण।